नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आपने शायद ही पहले सुना हो। अनंत चतुर्दशी एक धार्मिक पर्व जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है, गणपति बप्पा को विदा किया जाता है और लोग अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत के पीछे का असली रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है कि यह तिथि सिर्फ पूजा और व्रत की नहीं, बल्कि कर्मों के फंदे को खोलने की रात है? और क्यों कुछ प्राचीन भविष्यवाणियों में इसे फांसी का फंदा भी कहा गया है? आज की यह कहानी आपको धर्म के रास्ते से सीधे रहस्य और डर के उस अंधेरे तक ले जाएगी जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनंत चतुर्दशी क्या है? भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत नारायण रूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार यह वही दिन है जब विष्णु भगवान ने क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन किया था। उनके नीचे फैले नाग के फन और ऊपर आकाश में चमकते हुए अनगिनत तारे यही अनंत का प्रतीक बने। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत न हो, जैसे सागर की गहराई, जैसे आकाश की अनंतता, जैसे समय का अनंत चक्र। व्रत और पूजा का महत्व। इस दिन पुरुष अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधते हैं। यह एक लाल और पीले रंग का धागा होता है जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जो इस सूत्र को श्रद्धा से बांधता है उसका जीवन अनंत सुख और समृद्धि से भर जाता है, और जो इसे अनदेखा करता है उसके जीवन में धीरे धीरे परेशानियां, कष्ट और अंधकार बढ़ने लगता है। पौराणिक कथा युधिष्ठिर और अनंत व्रत। महाभारत के समय जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया था, तब युधिष्ठिर गहरे दुख में डूब गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने व्रत किया, अनंत सूत्र बांधा और फिर धीरे धीरे उनका भाग्य पलट गया। यही कारण है कि आज भी इस व्रत को करने से भाग्य के फंदे खुलते हैं और जीवन की गुत्थियां सुलझती हैं। लेकिन भाई, यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से यह व्रत सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे अनंत चतुर्दशी व्रत से युधिष्ठिर ने अपना भाग्य बदला और क्यों इसे कर्मों का फंदा कहा जाता है। लेकिन अब सवाल है, यह अनंत सूत्र आखिर क्यों इतना खास है और इसकी 14 गांठों का रहस्य क्या है? अनंत सूत्र धागा या सुरक्षा कवच। अनंत सूत्र एक साधारण सा लाल और पीले रंग का धागा दिखता है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं। हर गांठ 14 लोकों का प्रतीक है। 1 भूलोक, 2 भुवः लोक, 3 स्वर्ग लोक, 4 महालोक, 5 जनः लोक, 6 तपः लोक, 7 सत्यलोक, 8 अतल, 9 वितल, 10 सुतल, 11 तलातल, 12 महातल, 13 रसातल, 14 पाताल। कहा जाता है कि जो इंसान यह सूत्र बांधता है वह इन 14 लोकों की अदृश्य शक्तियों से सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जो इसे अनदेखा करता है उसके ऊपर इन्हीं लोकों से निकलने वाली नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। फांसी के फंदे का कनेक्शन। अब सोचिए, धागे में गांठ लगाना और फांसी का फंदा, दोनों में एक समानता है। दोनों में रस्सी है, दोनों में गांठ है।
बस फर्क इतना है कि अनंत सूत्र बचाता है और फांसी का फंदा सजा देता है। शास्त्रों में एक छिपी हुई बात कही गई है, अगर इंसान ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हों और उसने अनंत सूत्र न बांधा हो तो अनंत चतुर्दशी की रात को उसका कर्मफंदा फांसी के फंदे में बदल जाता है। यही कारण है कि गांवों में आज भी कहा जाता है, अनंत सूत्र बांधो नहीं तो गला अपने आप कस जाएगा। डरावनी लोक कथा। राजस्थान के एक गांव में आज भी यह किस्सा सुनाया जाता है। एक व्यापारी था जिसने कभी अनंत व्रत नहीं किया। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी की रात वह अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसके गले में कस रही हो। वह हांफने लगा, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह जब लोग कमरे में पहुंचे तो वह मृत पड़ा था। गले पर रस्सी का कोई निशान नहीं, लेकिन चारों ओर खून के लाल धब्बे थे। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वह व्यापारी कर्मों के फंदे में फंस गया था। अनंत सूत्र सुरक्षा कवच। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत सूत्र एक अदृश्य कवच है। जो इसे श्रद्धा से बांधता है उसके चारों ओर। दोस्तों, अब बारी है सबसे भयानक हिस्से की, वह भविष्यवाणी जो बताती है कि आने वाले समय में अनंत चतुर्दशी केवल पूजा पाठ का दिन नहीं रहेगा, बल्कि यह बन जाएगा मौत का दिन। भविष्यवाणी की शुरुआत एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, कलयुग के अंतिम चरण में जब धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर होगी, तब अनंत की तिथि पापियों का अंत करेगी। उनके गले में कर्मों का फंदा कस जाएगा और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि यह भविष्यवाणी 2030 से पहले पूरी हो सकती है, क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनेगा जैसा हजारों सालों में एक बार होता है। फंदे की रात। कल्पना कीजिए, अनंत चतुर्दशी की रात है, गणपति विसर्जन हो चुका है, लोग घरों में सो रहे हैं और अचानक आकाश में एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। वह परछाई धीरे धीरे फांसी के फंदे का आकार ले लेती है। लोग डर जाते हैं, लेकिन पापियों को महसूस होता है कि उनका गला कस रहा है। कहा जाता है कि उस रात दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, अचानक मौतें होंगी और कई लोग अपने घरों में ही अजीब परिस्थितियों में मृत पाए जाएंगे। लोग समझेंगे यह हादसा है, लेकिन असल में यह होगा अनंत का फंदा। एक रहस्यमय भविष्यद्रष्टा की चेतावनी। सालों पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, जब अनंत चतुर्दशी और ग्रहण का संयोग बनेगा, उस रात को याद रखना, क्योंकि उस रात फंदा अदृश्य नहीं रहेगा। जो पाप में डूबे हैं वे सब एक एक करके गला घुटने से मरेंगे। इस भविष्यवाणी को सुनकर गांव वाले उस साधु पर हंसे थे, लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि 2030 से पहले यही होने वाला है। हॉरर सस्पेंस। दोस्तों सोचिए, अगर यह सच हो गया तो? अगर वाकई एक रात को पूरा आसमान फांसी का फंदा बनकर झूल गया तो क्या हम बच पाएंगे, या फिर हर कोई अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसी फंदे का शिकार होगा? सस्पेंस म्यूजिक, धीमी ड्रम बीट्स। दोस्तों, अब बारी है अंतिम हिस्से की, जहां हम आपको बताएंगे कि अनंत चतुर्दशी की क्लाइमेक्स रात कैसी होगी और क्यों कहा जाता है कि उस रात धर्मी लोग बच जाएंगे, लेकिन अधर्मी अपने ही पापों से फांसी पर चढ़ेंगे।